आग्रह है, यही कामना है। और ये करूंगा, जम्मू शहर के तमाम प्रबुद्ध लोग हैं, यहाँ भी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए। जितना पैसा श्रीनगर को है उससे 7 करोड़ रुपया ज्यादा है जम्मू से, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। इन कारणों पर भी जरा विचार करिए। अगर इस मनस्थिति से हम बाहर नहीं निकलेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार का पैसा देर तक इंतजार नहीं करता है। आप सबको ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर लोग ही नहीं चाहते हैं तो फिर काम कैसे होगा? ये मेरा अनुरोध है। मैं मंत्री जी को विषय रखना, इसलिए मैं समय नहीं लेना चाहता हूं। मेरा संकेत सब लोग समझ रहे हैं। अब जहां काम होना है वहीं का नागरिक हाईकोर्ट से स्टे ले आवे। मैं समझता हूं कि इस मानसिकता से जम्मू को बाहर आने की जरूरत है। जहां लाभ होना है वहीं के लोग कहें साहब ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि ऐसे लोगों से आप भी संपर्क करिए। प्रशासनिक तौर पर हम कोशिश कर रहे हैं उन्हें समझाने की, लेकिन जम्मू के निवासियों से मेरा आग्रह है कि आप भी अपने प्रभाव का उपयोग करके इन कामों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके, इस दिशा में आप प्रशासन का सहयोग करिए। इतनी ही बात कहते हुए माननीय हरदीप सिंह पुरी। जम्मू में कुछ लोग स्मार्ट सिटी के काम में बाधा डाल रहे हैं, ऐसा क्यों कहा एलजी मनोज सिन्हा ने? पूरी खबर क्या है ये भी बताना चाहेंगे कि जो लॉन्च हुआ कल अल्टरनेटिव टू पॉलीथीन बैग, जो डीआरडीओ की तरफ से एक अल्टरनेट निकाला गया, वो बैग जो कैरी बैग, जिसे इको फ्रेंडली बैग कैरी बैग कहेंगे, उसका एक अल्टरनेट निकाला गया जो डीआरडीओ की तरफ से निर्माण किया यानी बनाया गया। उसी के चलते वहाँ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने और साथ ही साथ यूनियन मंत्री जो है मिनिस्टर जो है हरदीप सिंह पुरी जी ने भी इसकी इनॉग्रेशन की। और उसी के चलते मनोज सिन्हा जी ने ये कहा कि जम्मू के लोग यानी कि बाधा डाल रहे हैं स्मार्ट सिटी के काम को। पूरी खबर क्या ये भी बताना चाहेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने ये आरोप लगाया कि जम्मू में कुछ लोग स्मार्ट सिटी के काम में बाधा डाल रहे हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि उनका मंत्रालय कमियों के कारण और आवश्यक कदमों का पता लगाने के लिए केंद्र शासित प्रदेश में एक टीम भेजेंगे। और साथ ही तो उन्होंने ये भी कहा कि वो टीम जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को गति देने में आखिर कहाँ कमियां उसके लिए जानेगी भी, उनके तथ्यों को जानेगी। जम्मू नगर निगम यानी कि जेएमसी द्वारा आज यहाँ आयोजित प्लास्टिक बैग के विकल्प के लॉन्च के दौरान एक समारोह के संबोधित करते उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने तंज से हुआ कहा कि 7 करोड़ रुपया अधिक मिलने के बावजूद, यानी 7 करोड़ रुपया कश्मीर से जम्मू को अधिक मिलने के बावजूद भी स्मार्ट सिटी के काम उस सीमा तक नहीं किए गए हैं जैसा कि उम्मीद की गई थी श्रीनगर शहर की तुलना में। यानी श्रीनगर शहर की तुलना की अगर बात करें तो वहाँ पर काम पूरे हो चुके हैं लगभग, और उसी की तुलना में जम्मू को अगर बात करें 7 करोड़ रुपया ज़्यादा मिला है। पर उसके बावजूद जम्मू के स्मार्ट सिटी के काम में बाधा डालने का जम्मू के कुछ लोग प्रयास करेंगे। उन्होंने वीडियो में ये भी कहा कि मेरा इशारा वो लोग समझ चुके होंगे। अब वो कौन लोग हैं ये तो एलजी मनोज सिन्हा ही जानते होंगे, या जनता में से कोई अगर ऐसा करता होगा वो जानते होंगे। कुछ लोगों को कोर्ट से स्टे मिल गया है, यानी साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा, उस समय हम भी वहाँ पर उपस्थित थे जब मनोज सिन्हा जी इस मंच को साझा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर के मुकाबले में जम्मू को 7 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मिला है, पर अभी भी उसके काम पूरे नहीं हुए क्योंकि जम्मू के लोग उसमें बाधा डाल रहे हैं। कुछ नहीं तो वो कोर्ट से जाकर ऑनरेबल कोर्ट से स्टे ले आते हैं। तो खुद सोचिए किस तरह से निर्माण के कार्य पूरे होंगे। और साथ ही उन्होंने कहा अड़ंगे खड़े होंगे तो विकास कैसे होगा। शहर के विकास के लिए हमें इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा, आना होगा और इन मुद्दों पर गंभीरता से सोचना होगा। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि अगर लोग आगे नहीं आएंगे और सहयोग नहीं करेंगे तो सरकार आवश्यक विकास कार्य नहीं कर पाएगी। उन्होंने जम्मू के लोगों से आगे आने के और सरकार द्वारा शुरू की गई स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को सफल बनाने की भी अपील की। ये कल के कार्यक्रम में जो एलजी मनोज सिन्हा जी को मंच दिया गया तो उन्होंने मंच साझा करते हुए कहीं ना कहीं नाराजगी जताई जम्मू के लोगों से। उन्होंने कहा कि लोग ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बदलाव की ओर बढ़ रहा है, वहीं कश्मीर की अगर बात करें कश्मीर में बेहतर बदलाव हुए हैं क्योंकि वहाँ के लोगों ने, वहाँ की जनता ने सहयोग किया और उसी के चलते
चलते एलजी मनोज सिन्हा ने तंज कसते हुआ कहा कि जम्मू की अगर बात करें, कुछ लोग अड़ंगे अड़ा रहे हैं, कहीं बाधाएं डाल रहे हैं स्मार्ट सिटी के काम में। तो अगर ऐसा होगा कि विकास के कार्य फिर किस तरह से प्रशासन और सरकार पूरा करेगा। कोर्ट से लोग स्टे ले आते हैं, अब किसकी बात करें वो हम भी जानते हैं, पर हम अपने मुख्य बिंदु से ये नहीं बताना चाहेंगे कहाँ की वो बात कर रहे हैं। उन्होंने भी गोलमोल तरीके से कहा, तो हम तो भली भांति जानते, पर हम नहीं कहना चाहेंगे। जो एलजी मनोज सिन्हा जी ने जिसकी तरफ भी इशारा किया है, जिस बाजार की तरफ इशारा किया, वो हमें भी पता है। उन्होंने कहा कि लोग जाके कार्य शुरू होने से पहले ही लोग जाके कोर्ट का रुख करते हैं और वहां से स्टे ले आते हैं, जिसके चलते विकास के कार्यों में बाधा आती है और निर्माण कार्यों में भी निर्माण कार्य भी कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। और इसी के चलते उन्होंने कहा कि 7 करोड़ रुपया ज्यादा यानी जम्मू को मिलने के बावजूद भी जम्मू के जो कार्य स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत वो अभी तक पूरी तरह से पूरे नहीं हुए हैं, जिसके चलते उन्होंने जम्मू की जनता से निवेदन किया है कि अब लोगों को आना होगा, बाहर आना होगा, आगे आना होगा, सरकार और प्रशासन का सहयोग करना होगा। अगर वो चाहते हैं ये पूरा का पैसा जो सरकार की ओर से जम्मू की प्रगति और उन्नति के लिए दिया गया, डेवलपमेंट के लिए दिया गया, वो अगर पूरी तरह से उन निर्माण कार्यों में लगे जो जनता की कहीं ना कहीं हित में हो, तो जनता को अब सामने आकर सहयोग देना होगा। और साथ ही साथ सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजना को सफल बनाने की भी अपील की और कहीं ना कहीं नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि जम्मू के खुद के लोग नहीं चाहते विकास हो, वो कहीं ना कहीं बाधाएं डालते और साथ ही जाकर कोर्ट से जाकर स्टे लेते हैं। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? क्या वाकई उपराज्यपाल ने जो बात कही, जो नाराजगी जताई है और जम्मू की जनता से जो अपील की है, कहाँ तक सही है? और जो जनता की ओर से जो उपराज्यपाल ने कहा कि वो कोर्ट से जाकर स्टे ले आते हैं, ये किसकी तरफ इशारा था? आप अपने जो कमेंट्स है जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।